22 जनवरी 2024 को बदल रहा है भारत का भविष्य। अयोध्या पहुंच रहे हैं भगवान श्री राम। ग्रहों ने बदली अपनी चाल, अब विश्व में होगा भारत का कमाल। भारत होगा खुशहाल, बनेगा विश्व गुरु। विपक्ष के नेता अखिलेश यादव बाद में जाएंगे अयोध्या, करेंगे रामलला के दर्शन। अखिलेश पर भी बन रहे हैं मजबूत योग, जो बनाएगा अखिलेश को भारत का बहुत बड़ा नेता। नमस्कार, एसकेडी एस्ट्रो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एसकेडी एस्ट्रो का काम है कि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक रोज कोई ना कोई नई जानकारियां पहुंचाता है, चाहे वास्तु से जुड़ी हो, चाहे ज्योतिष विद्या से जुड़ी हो या परामर्श से जुड़ी हुई हो। आज हमारे साथ एसकेडी एस्ट्रो के संस्थापक पंडित उमेश शास्त्री खुद मौजूद हैं, जिनकी तमाम भविष्यवाणियां, चाहे बिग बॉस के एल्विश यादव को जीतने को लेकर हो, चाहे चंद्रयान 3 को लेकर हो, आए हुए अभी हाल ही में भूकंप को लेकर हो, यूक्रेन का युद्ध हो, तमाम तरह की भविष्यवाणियां सटीक साबित हुई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पंडित जी का जो 20 सालों से ऊपर का अनुभव है, उसके जरिए जनता तक सटीक जानकारियां पहुंचती हैं और तमाम तरह की भ्रांतियों को भी गुरुजी समय समय पर दूर करते रहते हैं, ताकि आम जनता के बीच में जो भी जानकारियां जाएं वो पूरी जागरूकता के साथ जाएं। आज हम एसकेडी एस्ट्रो में पंडित उमेश शास्त्री से जानेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अभी हाल ही में यानी कल अखिलेश यादव जी को एक निमंत्रण प्राप्त हुआ है, लेकिन अखिलेश यादव ने इस समय जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर भगवान राम बुलाते हैं तो आने वाले समय वो पूरे परिवार के साथ वहां पर जाएंगे। किस तरह से ग्रह नक्षत्र अखिलेश यादव के बन रहे हैं और आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इन नक्षत्रों का अखिलेश यादव पर क्या असर पड़ेगा, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे पंडित उमेश शास्त्री से। पंडित उमेश शास्त्री जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। जय माता जी। पंडित जी, एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि मुख्य विपक्षी दलों के रूप में अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव का नाम इस समय सबसे ज्यादा ऊपर उभर कर आया है। इंडिया गठबंधन जब से बना है, अखिलेश यादव ने अपनी कोशिशों को बढ़ा दिया है और एक लीडिंग पावर के रूप में आ गए, लीड कर रहे हैं इंडिया गठबंधन को। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण जैसे ही प्राप्त हुआ, उन्होंने राजनीति से दूर भगवान राम की शरण में जाने की फैसला तो लिया है और कहा है कि अपने पूरे परिवार के साथ जाएंगे। कैसा नक्षत्र बन रहा है, इलेक्शन को देखते हुए अखिलेश यादव का ये फैसला कैसा है, इन तमाम बिंदुओं पर अगर आप प्रकाश डालें तो आम जनता तक जागरूकता भी पहुंचेगी और साथ में ये भी मैसेज मिलेगा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव के नक्षत्र कैसे बन रहे हैं। देखिए, जो इस समय जो योग है, जो प्राण प्रतिष्ठा का योग, जिस 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है श्री राम मंदिर में, तो बहुत ही अद्भुत योग है और बहुत ही चमत्कारिक योग है। क्योंकि जो प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त है, जिस टाइम पर हो रहा है, वो टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो अभिजित मुहूर्त है, दूसरा जो है मेष लग्न है और वृष राशि है और मृगशिरा नक्षत्र है, द्वादशी तिथि है। उसके साथ साथ जो है द्वादशी तिथि के साथ साथ जो है मेष लग्न से नवम में जो है आपके बुध और शुक्र और मंगल बैठा हुआ है और दसम भाव में जो है सूर्य बैठे हुए हैं मकर राशि के, और लाभ स्थान में जो है शनि बैठे हुए हैं कुंभ राशि के, और द्वादश भाव में जो है कुंडली के आधार पर अगर देखा जाए तो मीन राशि के राहु बैठे हैं और छठे स्थान में जो है केतु बैठे हुए हैं कन्या राशि के। तो जो ज्योतिष के दृष्टि से का, और द्वितीय भाव में जो है चंद्रमा वृष राशि का उच्च का बैठा हुआ है। तो ये जो मुहूर्त है ये बहुत ही अद्भुत मुहूर्त है। और ये जो है, क्योंकि सीधे सीधे ऐसे कहा गया है ज्योतिष में कि हमारे जो ऋषि मुनि मनीषियाँ हैं, उन्होंने कहा है कि अगर किसी जो लग्न है, अगर लग्न का स्वामी भाग्य में हो और वो भाग्य का स्वामी लग्न में हो, तो ये बहुत ही अद्भुत राजयोग होता है। उस देश के लिए, उस स्थान के लिए जो है विशेष लाभ होता है। उसके साथ साथ सुख भाव का स्वामी जो है, सुख भाव का स्वामी चंद्रमा है, वो धन स्थान में उच्च का बैठा हुआ है। उच्चस्थ ग्रह जो है वो भाग्य में बैठा हुआ है। लाभ स्थान में शनि बैठे हुए, शनि जो है कुंभ राशि मूल त्रिकोण करके हो करके लग्न को, बृहस्पति को नीच दृष्टि से देख रहे हैं, बृहस्पति लग्न में बैठे हुए हैं। तो ये जो प्राण प्रतिष्ठा का जो मुहूर्त बताया हुआ है आचार्य जी ने, बहुत ही अद्भुत है। और ये जो प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त है ये पूरे देश के लिए जो है बहुत ही लाभदायक रहेगा और अयोध्या के लिए विशेष करके लाभदायक रहेगा। क्योंकि ये जो मुहूर्त है ये राजा के लिए भी सही है और प्रजा के लिए भी सही है। ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। जैसे राजा और प्रजा की आपने बात की, निश्चित तौर पर 500 सालों में एक ऐसा अद्भुत योग बना कि हम भारतवासियों को बेहद खुशी है कि हाँ, हम लोग का राम मंदिर बनकर तैयार हो गया और उसका प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी को होने वाला है। विपक्षी दल के रूप में देखें तो अखिलेश यादव जी को भी इसका निमंत्रण दिया गया है, लेकिन अखिलेश यादव अभी ना जाकर बाद में जाने वाले हैं। क्या लगता है ये नक्षत्र कैसे बन रहे हैं अखिलेश यादव के पक्ष में?
देखिए, जहाँ तक हमको लगता है कि अखिलेश यादव या उनका पूरा परिवार बहुत ही धार्मिक है, क्योंकि हम लोग देखते रहते हैं वो अभिषेक इत्यादि भी करते रहते हैं और धर्म स्थल में भी जाते रहते हैं। देखिए, जो भी पार्टी अगर हिंदुस्तान के अंदर जो भी पार्टी मंदिर या जो भी अपने अपने धर्म में जाते रहेंगे तो निश्चित तौर पे वो पार्टी अपना विकास जरूर करेगी, और जो पार्टी धर्म से नाता तोड़ेगी, धर्म से दूरी बनाएगी, वो पार्टी का नामो निशान समाप्त हो जाएगा हिंदुस्तान के अंदर से। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी पार्टी अगर इस देश पे राज किया है या तो अपने पार्टी का अच्छा ग्रोथ किया है तो जाकर के हिंदू के साथ या हिंदू मंदिरों में गया या जाने के बाद ही उसका पार्टी का विकास हुआ है। जितने लोगों ने, जो लोग भी राजनीतिक तौर पे आगे बढ़े हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, किसी न किसी धर्म जाति को लेकर के व्यक्ति आगे बढ़ा हुआ है। तो अखिलेश यादव जी का ये जो महत्वपूर्ण उन्होंने निर्णय लिया है, इनका जो निर्णय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर जो है अखिलेश यादव के लिए जो है वो जो राम जी के अयोध्या दर्शन करने जो जा रहे हैं, हमको लगता है कि उनके लिए जो है बहुत लाभदायक साबित होगा। आने वाले भविष्य में उनके लिए जो है अच्छा दरवाजा खुल रहा है। और हो सके तो अखिलेश यादव से मैं निवेदन करना चाहूँगा न्यूज चैनल के हिसाब से कि अगर वो हो सके तो वो कृष्ण जन्मभूमि के बारे में भी कुछ अच्छा बोलेंगे तो आगे चल के उनकी पार्टी के लिए विशेष लाभ हो सकता है। ये पंडित उमेश शास्त्री थे जिन्होंने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के समय कौन सा योग बन रहा है हमारे भारत के लिए, भारत की जनता के लिए, राजा के लिए, प्रजा के लिए कौन सा मजबूत योग बन रहा है जो 22 जनवरी के बाद अपने भारत को पहुंचाएगा उन बुलंदियों तक जिसकी अब तक लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। और साथ साथ पंडित उमेश शास्त्री ने यह भी बताया कि अखिलेश यादव वाकई में अगर भक्ति को भावना से अपना राम जी के दर्शन करते हैं और साथ साथ कहीं ना कहीं अगर कृष्ण जी को भी आराधना करते हैं तो आने वाले समय में अखिलेश यादव की लीडिंग पावर बढ़ेगी और अखिलेश यादव निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस भारत में एक अहम राजनीति का हिस्सा बनेंगे। फिलहाल एसकेडी स्ट्रो में इतना ही। अगले बार फिर हाजिर होंगे किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए पंडित उमेश शास्त्री और मनीष गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।